अब देर हो चुकी थी, क्योंकि जिन्होंने हकीकत को पहचान लिया हो उनके लिए खौफ की कोई ताकत नहीं रहती। जादूगर जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और किसके सामने सर झुका रहे हैं। ये मुकाबला सिर्फ दरबार में नहीं हुआ था, ये हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन मोड़ था, और फिरौन उसके बावजूद अभी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अल्लाह की सुन्नत यही है, जब हक वाज़े हो जाए तो फिर इनकार अंजाम को करीब ले आता है। जब दरबार में हक वाज़े हो गया और उसके बावजूद फिरौन और उसकी कौम इनकार पर कायम रहे, तो फिर मामला सिर्फ गुफ्तगू का ना रहा। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उन्हें एक के बाद एक निशानियां दिखाईं, खबरदारियां, ताकि शायद वो पलट आएं। सबसे पहले कहत आया, बरसों तक खुश्की छाई रही, फल कम हो गए और रिस्क तंग हो गया, लेकिन उन्होंने उसे भी कुदरत की आजमाइश नहीं समझा। फिर एक और निशानी आई, तूफान। पानी हद से बढ़ गया, खेत बर्बाद हो गए और वो जमीन जिस पर वो नाज करते थे खुद उनके खिलाफ हो गई। जब तूफान टला और उन्होंने सुकून का सांस लिया तो फौरन ही एक और आजमाइश नाजिल हुई, टिड्डियां। उन्होंने हर सब्ज चीज को चट कर लिया, फसलें, जखीरे और उम्मीदें सब खत्म होने लगा। फिर कुम्मल आए, छोटे लेकिन मुसलसल अजियत देने वाले। वो लोगों के जिस्मों और सामान से चिमट गए। ये अजाब सिर्फ नुकसान नहीं था, ये याद दहानी थी। उसके बाद मेंढक फैल गए, घरों में, रास्तों में, बर्तनों में, हर जगह। जिंदगी का कोई गोशा ऐसा न रहा जहां ये निशानी ना पहुंची हो। फिर सबसे सख्त मंजर आया, पानी जो जिंदगी की अलामत था खून बन गया, पीने के काबिल न रहा। मछलियां मर गईं और नील जिस पर मिस्र को फख्र था अजाब की सूरत इख्तियार कर गया। हर बार वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, वादे किए और कहा कि अगर ये टल गया तो हम ईमान ले आएंगे, और जब अजाब हट जाता तो वो वादा तोड़ देते। कुरान कहता है कि ये सब वाज़े निशानियां थीं, और ये भी बताता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियां दी गईं, लेकिन यहाँ सिर्फ वही बयान की गई हैं जो कुरान में साफ साफ जिक्र हुई हैं। ये अजाब बदले के लिए नहीं थे, ये आखिरी तंबीह थे। लेकिन जब जिद हिदायत पर गालिब आ जाए तो फिर निशानियां फैसले में बदल जाती हैं, और मिस्र अब इसी फैसले की तरफ बढ़ रहा था। जब तमाम निशानियां सामने आ चुकी थीं और उसके बावजूद फिरौन और उसकी कौम पलटने को तैयार न थे, तो अल्लाह का हुक्म आया। रात का वक्त था। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। न ऐलान, न तैयारी का शोर, न कोई लश्कर, सिर्फ ईमान और अल्लाह पर भरोसा। बनी इसराइल खामोशी से अपने घरों से निकले। ना उनके पास ज्यादा सामान था, ना ताकत,